सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आदरणीय प्रिय बंधुओं, भाइयों बहनों, आज समाज में बहुत चारों तरफ वातावरण ऐसा है कि सब लोग दुखी हैं। जिधर देखो उधर दुख ही दुख दिखता है। समाज आज जिधर से देखो सब जगह दुख की प्राप्ति दिखती है। इसीलिए संतों ने कहा है, सद्गुरु कबीर देव ने अपने मूल ग्रंथ बीजक में उन्होंने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये संसार बहुत दुख रूप है। बोले दुख से बचोगे कैसे? बोले जब राम को जानोगे तब बची हो। कब? जब राम ही जाने। राम को कैसे जानेंगे? राम को जानने का क्या उपाय है? राम को समझने का क्या उपाय है? राम को जानने का, राम को समझने का उपाय है सद्गुरु की शरण में जाना। जब तक हम कोई विवेकी पारखी संत सद्गुरु उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम राम को समझ ही नहीं पाएंगे। बाहर ही भटकते रहेंगे, बाहर ही खोजते रहेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे। दौड़ते 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 थक जाते हैं, फिर भी मिलता नहीं है। कम मिलता है। कहते हैं मृग नाभि में, मृग के नाभि में कस्तूरी है, पर मृगा ढूंढते कहाँ? वनों में, झाड़ियों में, जंगल में भटकता है, ढूंढता रहता है। संतों ने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत न है। बोले ऐसे संसार में घट घट में राम है, सब घट में राम समाया है, सब घट में राम है। फिर तू क्यों खोदता है? कहाँ खोदता है? क्यों? कि सद्गुरु की शरण नहीं मिली, सद्गुरु संत मिले नहीं। और साहब ने कहा भी है कि जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दऊं दिधाय। जिनको सद्गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, वो व्याकुल होकर चारों दिशाओं में भटकता है, ढूंढता है, खोदता है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दऊं दिधाय। आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुता है। बोलते हैं साहब कि आँख नहीं सूझता, उनको दिखाई नहीं पड़ता। घर में आग लगी है, उकाड़ा में पानी डालता है, कूड़ा में पानी डालता है, तो कूड़ा में पानी डालने से क्या घर की आग बुझ जाएगी? घर की आग नहीं बुझेगी। घर की आग तो तभी बुझेगी जब आप घर में पानी डालोगे। कहे कि आग लगी है, घर में आग लगी है। कैसी आग? काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, राग द्वेष की आग। इन्हीं आगों में सब जीव जल रहे हैं। सब जग जरते देखिया भय कबीर उदार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सारा संसार जल रहा है, इसलिए हमको बहुत उदासी होती है। किसके साथ मोह करें, किसके साथ प्रेम करें? जहाँ भी जाओ सब स्वार्थ संबंधी ना सर्वे तस्मा जागृहि जागृहि जागृहि। संतों ने कहा सब स्वार्थ के संबंधी है, सब स्वार्थ के प्रेमी हैं। जब तक अपना स्वार्थ देखते हैं तब तक सभी प्रेम करते हैं, सभी प्रीति करते हैं। स्वार्थ नहीं दिखता है तो कोई बात भी नहीं पहुँचता है। सद्गुरु एक कविता में कहते हैं, सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक कविता है कि जब लग धन मान तब लग नात जान, जब लग देह शक्ति तब लग नारी है। मित्र बंधु महतो राउत अनेक विध, जब लग स्वार्थ चलत सुखकारी है। स्वार्थ रहित कोई बात का पूछो नहीं, पोतो पतो हो नारी आँख हो निकारी है। तो जब तक स्वार्थ दिखता है तभी तक लोग प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि सब संसार स्वार्थी देखकर भय कबीर उदार। सब जग जरते देखिया और सब संसार जल रहा है। इसके लिए संतों ने कहा सद्गुरु शरण जाओ। जब हम सद्गुरु शरण में जाएंगे तभी दुख से बचें। तब बची हो जब राम ही जाए।
ये दुख से बचने का उपाय यही है, राम को समझना, राम को हम जानें, राम को समझें, राम को मानें। लोग कह देते हैं, बहुत से लोग समझते नहीं हैं तो कहते हैं तो कबीरपंथी हैं, राम वाम कुछ मानते नहीं। कैसे नहीं राम को मानते? सारी दुनिया राम को मानती है पर जानती नहीं है। और यहाँ कहते हैं राम को जानो, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम नाम को जानो और तब मानो। बिना जाने और मान लोगे तो फिर क्या होगा? पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताना ना पड़े, पहले जानो, पहले सुनो, फिर जानो, फिर समझो, फिर मानो। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन? अंधे को अंधा मिला दो, राह बतावे कौन? साहब कहते हैं जानता नहीं, बूझता भी नहीं। रास्ते में हम आप चलते हैं, मार्ग में कभी कभी चौराहा आता है, अब किस चौराहे पर जाना है, किधर जाना है? उधर साइन बोर्ड तो लगे रहते हैं पर लोग उधर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते तो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। जाना था अहमदाबाद और पहुंच गए सूरत। देखना चाहिए था कि किधर जाना है। आना था करखड़ी और पहुंच गए रतलाम। तो कैसे? क्योंकि बूझा नहीं। रोड तो आजकल हाईवे है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, गाड़ी बड़ी तेज़ी से दौड़ते हैं। हमारे यहाँ करखड़ी में कभी कभी भक्त लोग आते हैं, हम बोलते हैं मुआल में, चौकड़ी मुआल है, बड़ौदा से जब आप आओ तो चौकड़ी मुआल में पश्चिम की तरफ आप आना, वहाँ से 8 किलोमीटर है करखड़ी। तो देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, बस एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ा देते हैं, पहुँच जाते हैं जम्मू से। फिर जम्मू सर से पूछते साहब कहाँ है करखड़ी? अरे पर करखड़ी तुम हो कहाँ? बोले हम जम्मू सर आ गए। अरे जम्मू सर कैसे पहुँचे? अब जम्मू सर से फिर पीछे आओ। तो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ के आया नहीं गौन, इसीलिए जानो तब मानो। साहब इसीलिए कहते हैं राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। राम को जानो, और जब राम को जानोगे तब दुख से बचोगे। तब बची हो जब राम ही जाने। साहब कहते तब, मैंने कब? जब तुम राम को समझोगे, राम को जानोगे। राम बाहर नहीं है, अंदर में है, घट में है पर सूझत ना है। घट में राम बैठा है पर हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि सदगुरु के शरण में नहीं गए। बिना सदगुरु के राम को हम जान नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। भ्रम भी है, कल्पना भी है, अज्ञान भी है, तम माने अंधकार भी है। उसका विनाश तभी होगा जब सदगुरु के शरण में जाएंगे। बिना सदगुरु के शरण गए ये हमारे को बोध होता नहीं है। तो साहब इस साखी पर कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, शब्द है कबीर साहब कि बहुत दुख 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 की खानी। संसार दुख रूप है, जहाँ जाओ वहीं दुख है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, और सब कुछ है तो मन दुखी, मन से ही दुखी है। अब शरीर है, शरीर में तो कोई ना कोई कष्ट होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है। लोग कहते हैं महापुरुष ने फिर क्यों ये बीमारी आई, ये क्यों कष्ट आया, ये क्यों दुख आया? अरे बड़ा आज महापुरुष हैं पर पहले के शरीर से, पहले के प्रारब्ध से ये शरीर बना है। पहले का कुछ प्रारब्ध रहा होगा, वो आज उदय हुआ तो तकलीफ हो गई, दुख हो गए। परंतु महापुरुष उसको दुख को दुख नहीं समझते हैं। वो कहते हैं प्रारब्ध भोग है, भोगेंगे छुट्टी मिल जाएगी। इसी शरीर में भोग लेना, आगे फिर भोगना नहीं पड़ेगा तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी खान है। बोले संसार क्या खान खनान, कहे का खनान है? बोले दुख का है। और सभी लोग कहते हैं कि संसार बड़ा दुख रूप है। और उनसे पूछो जो नाचने गाने वाले हैं कि दुख रूप है? हाँ, कितना नाचते हैं, कितना उछलते हैं, कितना कूदते हैं। जब किसी का शादी ब्याह होता है तब देखो, जब हमारे एक्टर लोग होते हैं तब देखो, तो कितना नाचते गाते हैं। कहीं मालूम है कहीं कि दुख है? दुख है कहाँ? दुख है वास्तव में है नहीं। बात सही कहते हैं, दुख है नहीं। दुख है मन की मानंदी। मन में मान लिया तो दुखी हो गए, और मन में नहीं माना, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो। आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंद रहोगे तो लोगों को आनंदता दोगे, प्रसन्नता दोगे। जब आप दुख ही दुख है तो फिर क्या होगा? जहाँ जाओगे वहीं दुख का वातावरण। हाँ,
दुख के वाइब्रेशन फैलाओगे। इसीलिए बोले संतों ने ऐसे कहा है, बहुत दुख की कहानी, पर उन्होंने ये कहा है कि जब राम को तुम समझ जाओगे तो दुख नाम की कोई चीज़ है नहीं। इसलिए राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। साहब कहते हैं राम नाम जाने बिना, माने बिना नहीं कहते। लोग तो कहते हैं मान लो, मानना नहीं, जानना है। जानो और फिर मानो। तो कहते हैं राम नाम जाने बिना भव, संसार में भव में यानी भव रूपी संसार। संसार क्या है? यही मन की वासनाएं, यही कामनाएं, इन्हीं में जीव भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। वही आपको समझना है, और जब तक समझोगे नहीं तब तक ये दुख जाने वाला नहीं है। इसीलिए साहब कहते बहुत दुख की कहानी, तब बचियो जब राम ही जानी। राम को तुम अपने जान जाओगे तो कोई दुख संसार में नहीं है। जब राम को समझ गए तो कहाँ दुख है? अपने को आपको बोध हो गया, फिर कहेगा दुख? दुख तो शरीर में है ना, शरीर के संबंध में है ना, शरीर का संबंध है। नाते रिश्ते जहाँ भी जाओ सब शरीर का संबंध है, सारा संसार शरीर का संबंध है। उसी के नाते दुख है, और वो हो गई दुख, क्योंकि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं वर्षा है, कहीं ताप है, कहीं धूप है। तो उन दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप राम में स्थिर हो जाओगे। और जो राम में स्थिर हो गए तो सत्यचित आनंद रूप, वो तो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। वो अपने स्वरूप में है, आनंद में है, मस्त है, कहीं दुख है। इसीलिए बोले उसका हमें बोध हो, और वो बोध सद्गुरु संतों के शरण में जाने पर होता है, सत्संग में जाने पर होता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि हमेशा सत्संग करते रहो। कोई संत महापुरुष नहीं मिले तो उनके ग्रंथों का अध्ययन करो, मनन करो। वेद शास्त्र, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, बीजक, जितने भी ग्रंथ हैं इसीलिए है। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई कि यूट्यूब में, और ये चैनल आप देख रहे हो जो हमारा कबीर वो क्रांतिकारी संत कबीर, ये भी देखो चैनल है। तो एक चैनलों में आप देखो इतने सुंदर प्रवचन, इतने विचार यूट्यूब में भरे पड़े हैं। कोई भी चीज़ आपको संसार में ऐसी नहीं जो ना होए। आज ऐसा मोबाइल आ गया है, और ये मोबाइल किसने दिया? राम ने दिया। राम ने बनाया ना भाई, बनाने वाला सब राम है। आप कहोगे कौन राम? अरे कौन राम? आपका राम बनाया, हम नहीं बनाए तो हमारे भाई ने बनाया। नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इसीलिए सब कुछ आज देखो कितना बढ़िया साधन है, सुविधा है। ये अब चैनल भी हमारे संत महात्मा सब चलाते हैं। हमारे साहब हैं श्री राम कुमार साहब हमारे, वो इस चैनल को चालू किए। आप लोग इनसे संपर्क करो, कोई भी प्रकार का हो तो इसका संपर्क करो। ये क्रांतिकारी संत कबीर चैनल श्री राम कुमार साहब चालू किए हैं, और संपर्क करो। इनका यह स्थान है श्री कबीर आश्रम, करखड़ी, बड़ौदा, गुजरात। यहाँ से उनसे जब भी हो आप, मोबाइल नंबर भी है, उसके द्वारा आपको कुछ भी संदेश देना हो, कुछ भी प्रवचन देना हो, कुछ भी भेजना हो तो आप इनसे संपर्क करो, और आपका पूरी दुनिया में ये प्रचार प्रसार होता। लाइव प्रसारण भी वो करते रहते हैं हमेशा, जहाँ भी संत महापुरुषों का प्रोग्राम होता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।